Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our CPC series. तो CPC सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा इनहेरेंट पावर ऑफ कोड दैट इज सेक्शन 151 ऑफ CPC. ओके सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इनहेरेंट पावर का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनहेरेंट पावर, राइट. तो इनहेरेंट पावर को अगर हम लोग जनरल टर्म में समझने की कोशिश करें तो ये होता है ऐसी पावर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कोड के पास. नेचुरल पावर भी बोल सकते हो. ये इनसेपरेबल है. मीन्स अगर वो कोड है तो उसके पास ये पावर है. दैट इज इनसेपरेबल. एक परमानेंट एट्रीब्यूट है और ये अटैच होती है टू द पर्सन ऑफिस. मतलब ये किसी इंसान से अटैच नहीं होती है, उस ऑफिस से अटैच होती है. लाइक इफ देयर इज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ही हैज द सर्टेन पावर. अब नो मैटर वो जज कौन है, राइट. तो ये ऐसी कुछ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है. ठीक है. इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट का ये सब कह सकते हैं कि सिनोनिम है उसके. ठीक है. देन हम आते हैं सेक्शन 151 पे. ठीक है. तो सेक्शन 151 ऑफ CPC क्या कह रहा है कि सेविंग ऑफ एन इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड, नथिंग इन दिस कोड दैट इज अ CPC shall be deemed to be limit or otherwise affect the inherent power. मतलब कि इसमें से कुछ भी जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड को, कि वो टू मेक सच एन ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी. जब वो कोई ऑर्डर देंगे जो कि नेसेसरी हो, किस चीज़ के लिए, दो एलिमेंट यहाँ पे. एक तो फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस एंड द सेकेंड इज टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट. ठीक है. लेट्स से अगर कोर्ट की कोई प्रोसीजर चल रही है और कोई उसे लाइक इंटरप्ट करना चाह रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को बचाने के लिए, एक तो एंड ऑफ जस्टिस एंड द प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो इसके लिए जो भी नेसेसरी ऑर्डर होंगे, ठीक है, ऑर्डर हो, स्टेप जो लेना चाहे, तो वो कोई लिमिट नहीं कर सकता उसे. ठीक है. अब हम एलिमेंट्स पे अगर हम लोग बात करें तो दो एलिमेंट है यहाँ पे सेक्शन 151 के, जैसे मैंने बताया, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड द प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट. अब ये प्रिवेंशन ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट क्या चीज़ है. तो एक लैटिन मैक्सिम है दैट इज़ अ एक्टस क्यूरियल नेमिनम ग्रेवाबिट. या हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. ठीक है. तो लेकिन ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये डिफरेंट कलर से, आई होप विजिबल है ये. ओके. सो इस लैटिन मैक्सिम का मतलब क्या होता है कि एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रिजुडाइज नो वन, राइट. ओके. तो ये जो प्रिवेंट ऑफ द अब्यूज़ ऑफ कोर्ट है, ये कैसे हो सकता है. ये दो तरीके से हो सकता है. ठीक है. एक तो पार्टी करे, अगर जो पार्टी है, जो दो पार्टी आई है कोर्ट के सामने, वो अब्यूज़ कर रही है, तो कैसे हो सकता है. या तो कोई फ्रॉडुलेंट केस है, या स्टैट्यूटरी कोई प्रोविजन है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं जानबूझ के, फॉल्स सूट लेके आ रहे हैं, अनडू एडवांटेज. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हो सकता है कि पार्टी खुद ही जो है वो अब्यूज़ कर रही है प्रोसेस ऑफ कोर्ट को. हाँ. अब कोर्ट भी कर सकता है. कोर्ट कैसे कर सकता है. इस कोर्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, और एम्प्लॉय अ प्रोसेस विच इट नेवर बी इंटेंडेड टू. मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें करना ही नहीं चाहिए कभी. ठीक है. और ना ही वो उन्हें दिया गया है, राइट. तो अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, पार्टी या कोर्ट, राइट. अब एंड ऑफ जस्टिस का मतलब समझते हैं हम लोग. ठीक है. एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे. अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर जब हम लोग एंड ऑफ जस्टिस की बात करते हैं ना, तो ना ये चीज़ आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको तो है जो है ये आपकी ये इनहेरेंट पावर है, तो आई एम क्लेमिंग दिस, राइट. जैसे फंडामेंटल राइट में नहीं होते, हम कोर्ट में पहुंच जाते क्लेम करते. नहीं, ये जो है ना टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है. आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो उसे कि ठीक है आपने इस केस में तो जो है वो आपका इनहेरेंट पावर यूज़ किया था, इसमें क्यों नहीं कर रहे हो. नो नो, यू कैन नॉट क्लेम दैट, राइट. तो ये एक एग्जॉस्टिव नहीं है बट एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है. जैसे कि लेट से वो अंडन कर सकते हैं डिले, जो भी लेट से कोई पार्टी डिले करना चाह रही है, ठीक है, तो जो डिले हो रहा है उसको अंडन कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑफ जस्टिस के लिए सेट असाइड एन एक्स पार्टी ऑर्डर. ठीक है. लेट से अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो कोर्ट ने दिया है, तो उसको सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ कभी डिक्री को नहीं कर सकते. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है, ये मत सोचना कि डिक्री भी इसमें इन्वॉल्व है. टेम्पररी इंजंक्शन लगा सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं कोई इलीगल ऑर्डर अगर पास हुआ है, रिवाइव कर सकते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को,
अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग को, दैन एक्सपंज अ रिमार्क मेड अगेंस्ट द जज, लाइक किसी कोई भी जज के अगेंस्ट अगर किसी ने रिमार्क किया है तो उसे कंप्लीटली हटा सकते हैं ऑन रिकॉर्ड में से, राइट। तो ये सब पावर, इनहेरेंट पावर है कोर्ट के पास कि वो एंड टू सर्व द एंड ऑफ जस्टिस, वो ये सब काम कर सकते हैं। लाइक एक्सटेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम केस देखने वाले हैं उसके लिए, एक्सटेंड द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फी, सेक्शन 148 ऑफ CPC, राइट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। रिस्टोर द सूट एंड रीहियर इट ऑन मेरिट बेस, ठीक है, रीहियर भी कर सकते हैं मेरिट के बेसिस पे, रिकॉल कर सकते हैं इट्स ओन ऑर्डर एंड करेक्ट कर सकते हैं जो भी मिस्टेक हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट कर सकता है टू सर्व द एंड ऑफ जस्टिस, राइट। देन अगर हम आगे देखें लिंकेजेस अगर हम देखें यहाँ पे, तो CPC में सेक्शन 151 है जो बात करता है इनहेरेंट पावर की, इनहेरेंट पावर ऑफ ऑल द सिविल कोड। तो यहाँ पे जो CPC में है ना, इनहेरेंट पावर जो है वो सारे सिविल कोड को दी गई है। दो चीज़ें, टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट दिस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, राइट, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये दो चीज़ों के लिए दी और यहाँ पे सारे सिविल कोड्स को दिया है। यहाँ पे हम लिंकेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक प्रोविजन का लिंकेजेस है CRPC एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो CRPC की बात करते तो CRPC में सेक्शन 482 है, लेकिन यहाँ पे जो इनहेरेंट पावर है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट को दी गई है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना है जो CPC में है 151 में, वो सारे सिविल कोर्ट्स को दी गई है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 142, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर दी गई है। ओके, तो आई होप ये लिंकेजेस आपको समझ में आ गए होंगे आपस में। अब कोर्ट के डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? अब देखिए, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, मैंने बताया, आप तो क्लेम तो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो उनको जो है ना, डिस्क्रिशन जब आप किसी चीज़ में आपका होता है तो बहुत सब्जेक्टिविटी आती है। अब सब्जेक्टिविटी आती है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट, वेरी कॉशियस जब आप आपकी ये पावर यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए आप कोई एडवर्स एक्ट जो है वो नहीं कर सकते हो, राइट। यू कैन नॉट डू एनी एडवर्स एक्ट वाइल एक्सरसाइजिंग योर डिस्क्रिशन, राइट। सो देयर इज़ अ वन मैक्सिम दैट इज़ अ एक्स डेबिटो जस्टिए, मतलब टू एक्ट एज अ जस्टिस डिमांड। तो जैसा जस्टिस डिमांड कर रही है आपको वैसा एक्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट एक्ट, राइट, डिस्क्रिशन से बहुत ज़्यादा। और डिस्क्रिशन में भी देर इज़ ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस जब आप आपका डिस्क्रिशन यूज़ करते हो। तब कोर्ट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होती है, राइट। तो कोर्ट के ऊपर जो लिमिटेशन है, तो सबसे पहले क्या लिमिटेशन है, जो कोर्ट जो यहाँ पे मतलब CPC, जो एक तो है प्रोहिबिशन जो CPC ने खुद लगा रखा होगा, ठीक है, कि भाई कोर्ट जो है ये पावर है पर्टिकुलर, ये तो यूज़ कर सकती है, बट ये चीज़ें जो है वो कोर्ट नहीं कर सकती, तो CPC खुद बताएगा। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हो सकते हैं जो कि एक्सप्रेसली बता रहा है, राइट। कुछ जैसे होता है ना कि कुछ होता है एक्सप्रेसली जो बता रहे कि ये काम कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रिशन में कर सकता है, और कुछ इम्प्लाइड होता है। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं जो एक्सप्रेसली बता रही है कोर्ट को कि आपकी ये सर्टेन लिमिटेशंस है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, राइट, यू कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री, राइट, यू कैन नॉट डू क्रॉस दिस जुरिडिक्शन। तो ऐसे कुछ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं। और फिर आते हैं कुछ प्रोसीजरल मैटर, राइट। तो मतलब जो उनका जो डिस्क्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोसीजरल मैटर में ही होएगा, ठीक है। या तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि ये तीन जो है ये लिमिटेशंस है, तो कोर्ट के ऊपर भी जो है वो लिमिटेशंस होती है, ठीक है। आई होप आपको जो टॉपिक है इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।